Hello students, today my topic is about the special theory of relativity. This theory has two postulates. One is the laws of physics are the same in all inertial reference frames. Okay, first we must know what does it mean by the inertial reference frame. Any frame of reference, for example, any car which is moving with the constant velocity will be inertial reference frame. For example, our Earth is also is the inertial reference frame. Okay, now we consider there are two frame of references. One is x, y, z. Another one is the x dash, y dash, and z dash. This frame of reference is moving with the velocity 500 meter per second, and this one is moving with the velocity 800 meter per second. Although the v dash is greater than v, but both are constants. So the acceleration of both frame of references is 0. When we apply formula, for example, F is equal to ma, or apply Newton's second law of motion, results would be the same. There is A is equal to A dash. फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करते हैं. ठीक है, हम एक बॉडी जो है जिसका मास m है उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका एक्सेलरेशन a आता है. फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही बॉडी जो m है उसके ऊपर हम जब वही फोर्स अप्लाई करते हैं F तो हमारे पास a डैश आता है. ये दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो एक ही होगी. नो डाउट कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये इसकी वेलोसिटी जो है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद जो है न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है और एंड ऑल द लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो सेम वैलिड हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी. कंडीशंस ये है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो, या अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो. इसी तरह इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो और इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो. प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर आज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरा भी कुछ भला कर दीजिए. ओके, थैंक यू. Now next come to second postulate. Speed of light is the same in all inertial reference frames regardless of the relative motion between source and the observer. Actually इसको मैं explain करने से पहले before explaining it first I have to explain you what is the relative motion. It is very important. Now we consider two cars. Car A is moving with the velocity 50 meter per second and car B with velocity v dash is equal to 80 meter per second. Therefore, the relative velocity of B with respect to A is equal to v dash minus v is equal to 80 minus 50 is equal to 30 meter per second. It means the formula is this कि we have talked about B first. Therefore, its value will come फर्स्ट p डैश एंड वी हैव टॉक अबाउट सेकेंडली हमने बाद में a की बात की है तो इसकी फिर वेलोसिटी भी बाद में आएगी. देयरफॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू v डैश माइनस ज़ीरो, क्योंकि रोड रेस्ट के ऊपर है तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे. देयरफॉर इट कम्स आउट 80 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द सिमिलरली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू v माइनस v डैश. अब एक जो है उसकी वेलोसिटी का एक का जिक्र पहले आया और फिर बी का जिक्र आया, लिहाजा उसकी वेलोसिटी को हम फर्स्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद हम बी की वेलोसिटी को हम मेंशन करेंगे. ओके, इट इज़ इक्वल टू -30 मीटर पर सेकंड. ओके, मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ कि व्हाट डज इट मीन बाय द माइनस. ओके, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू v माइनस 0 is equal to this 50 meter per second. Now comes to the minus 30 meter per second. अब आप सपोज़ करें कि ये जो कार A है उसमें जो पैसेंजर्स मौजूद हैं, ये कार की जो है बिल्कुल तमाम तरफ से ये क्या है क्लोज़ है.
मतलब है कि इसके ग्लासेस जो है ब्लैक हैं और कार के जो ऑब्ज़र्वर हैं, जो कार के पैसेंजर हैं, वो सिर्फ फ्रंट की कार को देख सकते हैं। इवन उनको ये भी नहीं पता कि हमारी कार जो ए है वो मूव कर रही है। और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज कि हमें पता है कि जब हम अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं तो विद इज़ मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड, even 30 kilometer per second, but we can't guess it or we can't feel it, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो अगर इस कार ए में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो सिर्फ कार बी को देख रहे हैं और इर्द गिर्द उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब है आपने ग्लासेस को ब्लैक किया हुआ है, तो उन्हें इस तरह फील होगा कि जैसे वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं महसूस होगा कि कार बी इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों आपको पता है कि इसका मतलब है कि विद द टाइम जो है उन दोनों के दरमियान इस जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ये हाई वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इसकी पीछे पीछे ये लेस वेलोसिटी के साथ आ रही है। इनके दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उसको इस तरह फील नहीं होगा जब वो सिर्फ इस कार को देख रहे होंगे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन वी आर मूविंग। ठीक है, देयर फोर द नेगेटिव साइन कम्स आउट। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू आई थिंक। नाउ वी कंसिडर टू कार्स। ए इज़ मूविंग विद a velocity 10 3 sorry, now we consider two cars. Car A is moving with a velocity 10,000 meter per second and the ray of light is coming. The velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से पास होती है और जब ऑब्ज़र्वर जो है इस कार में जो बैठे हैं जब उसको देखते हैं तो उनको ये वेलोसिटी जो है इसकी लाइट की वही मिलेगी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक और पर्सन जो है जो कि रेस्ट पे है, जब वो कैलकुलेट करता है इस वेलोसिटी को तो उसके लिए भी यही मिलेगी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो कार बी जो है जो कि बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब वो देखता है तो उसको भी ये जो कि 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, उसके लिए भी जो रे ऑफ लाइट है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो कि 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्ज़र्वर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, हर एक के लिए जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम ही है। इसकी वजह जो है वो क्या है कि जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट approaches to the velocity of light, the object will see the length contraction. हम आगे पढ़ेंगे कि what is mean by the length contraction और time slows down। ये हम आगे इसको फिर फर्दर जो है पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी आप रीज़न ये समझ लें कि उसकी रीज़न ये होती है। Now very careful about this. Now we cannot say that not possible to apply this formula. Not possible कि C minus that the relative velocity of C with respect to the observer velocity or with velocity v or the now the it is not also possible to apply the relative velocity of light with respect to the second car which velocity was v dash. Therefore for all the observer इट विल बी द सेम विच इज़ 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो लाइट की जो है वो कार ए के लिहाज से ये है और कार बी के लिहाज से ये है, हर एक उसको एक जैसी ही कैलकुलेट करेगा। यही स्पेशल रीज़न है कि जो हमने पहले अप्लाई किया था। देखें, अगर आप दो कार्स जो है वो मूव कर रही थी तो हमने कहा है कि इस कार की वेलोसिटी इसके रिलेटिव ये होगी, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती थी, उसको हम माइनस कर लेते थे, अगर आपको पीछे याद हो, अभी हमने पढ़ा है। इसी तरह कैसे हम जब कार बी की बात या कार ए की, लेकिन लाइट के केस में आप ये नहीं कहेंगे, ये वो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो ऑब्ज़र्वर्स हैं वो कितनी हाई स्पीड के साथ भी मूव कर रहे हैं, इवन 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 10 raised to power 6 meter per second is the relative velocity of the light with respect to relative velocity of the car B। या इस तरह भी हम नहीं कह सकते for the case for this car A कि that the relative velocity of light with respect to the relative velocity of the car means C minus V or 3 into 10 raised to power 8 meter per second minus
10 raised to the power 4 meter per second. In this case, the relative velocity will definitely will become slow, but we cannot apply this or this. Therefore, for all the observer, irrespective of their velocities, even is very close to the light, but for all the observer, the velocity of light will be the same. Okay, thanks.